लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज यानी शुक्रवार को वोटिंग हो रही है। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में यूपी के भी 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतार है और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। यूपी की मथुरा सीट पर भी वोटिंग जारी है। यहाँ से बीजेपी की टिकट पर हेमा मालिनी एक बार फिर चुनावी मैदान में है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन की तरफ से मुकेश धनगर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बसपा की तरफ से सुरेश सिंह मोर्चे पर हैं। इन तीनों को मिलाकर कुल 15 प्रत्याशी मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 19,29,000 मतदाता अपने वोट से इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मथुरा में सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लाइन दिखाई दे रही है और लोग लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। मथुरा के डीएम और एसएसपी भी लगातार मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। देखिए, पूरे जनपद की अगर हम बात करें तो 17 मथुरा लोकसभा जो सीट है इसका मतदान द्वितीय चरण में हो रहा है। इसमें टोटल 2128 बूथ्स हैं। सभी बूथों पर प्रातः 7 बजे से मतदान का कार्य चल रहा है और इस समय जो हमारे पास रिपोर्ट है, हमारी सारी ईवीएम काम कर रही है और सभी बूथों पर मतदान चल रहा है। लगभग सर कितने प्रतिशत? देखिए, प्रतिशत तो हम 9 बजे ही कंपाइल करेंगे, क्योंकि इस तरह से अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं। हाँ, ठीक 9:10 तक हम आपको एग्जैक्ट प्रतिशत देंगे कि 9 बजे तक कितना पड़ा हुआ है। उसके लिए हमारी टीमें फील्ड में लगातार काम कर रही हैं। पूरे जनपद को हम लोगों ने 224 सेक्टर्स में 35 जोन में 10 सुपर जोन और 5 एडीएम रैंक के ऑफिसर्स को लगा करके उनके साथ उनके पुलिस काउंटर पार्ट को लगा करके हम लोग व्यवस्थाओं पर निगाह रखे हुए हैं। 50% बूथों पर हमारी वेबकास्टिंग भी हो रही है, जहाँ की मॉनिटरिंग सीधे तहसील कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, स्टेट कंट्रोल रूम और भारतीय निर्वाचन आयोग से की जा रही है। वाहनों की भी हम लोगों ने अनुमति दी है कि लोग अपने वाहनों से वोट डालने आ सकते हैं, जिससे कि किसी को आने में बूथों तक कोई अव्यवस्था न, मतलब कोई दिक्कत न होने पाए। बूथों पर हम लोगों ने छाया आदि की भी व्यवस्था की है, जिससे मतदाता आकर यहाँ पर मतदान कर सकें। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दिव्यांग वोटर्स हैं, उनको क्यू में नहीं लगना है। इसको लगातार हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और आपके माध्यम से मेरी अपील है जनपद के मथुरा के सभी वोटर्स से कि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रतिभाग करें और अपने वोटिंग के राइट का उपयोग करें, जिससे कि एक उनकी पसंद लोकतंत्र के प्रति जाहिर हो सके। यही मेरी अपील। सभी पर पोलिंग स्टेशन लोकेशंस की रिक्वायरमेंट और लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट हमारी एज पर स्केल है। उसके अलावा हमारे सभी बॉर्डर पॉइंट्स जो प्रॉपरली मैंड है और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है और लगातार हम लोगों ने अपीलें भी जारी की, निगरानी की जा रही है। सभी सीनियर ऑफिसर्स लगातार प्रयत्नशील हैं और अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि आयोग की मंशा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान हो, इसको सुनिश्चित कराने के लिए पूरी इलेक्शन मशीनरी जनपद की लगातार प्रयासरत है और पूरा विश्वास है कि जनपद मथुरा में बिल्कुल अच्छे तरीके से मतदान होगा। और आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील भी की जाती है कि सभी मतदाता 17 मथुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी मतदाता अपने घरों से निकलें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। मथुरा में किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, जनता के मन में क्या है, मतदाता क्या कुछ ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रॉकी गुप्ता ने मतदाताओं से बातचीत भी की है। आप भी सुनिए। मौजूद हूँ मथुरा के बीएसए कॉलेज में, जहाँ पर मथुरा में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मतदान करने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। मुद्दे की बात करें तो हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मधु शर्मा। मधु जी, आप यहाँ आज वोट डालने आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बात करें मुद्दे की तो क्या मुद्दे हैं आपके? यही मुद्दे हैं कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हों। पहले से जैसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये चाहेंगे कि जो जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है यमुना सफाई के लिए है, यहाँ की जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें सही हों और हमारे जो भी जैसे बाहर के जो तीर्थ यात्री जो आते हैं उनके लिए जो सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, भी कैमरा द्वारा वो होनी चाहिए यहाँ पर, जिससे कि वो बहुत अच्छा यहाँ महसूस करें। हमारा जो मथुरा का डेवलपमेंट है और भी बेहतर हो पहले से। तो देखिए, अभी मुद्दे पर यहाँ हमने चर्चा की और हमें उन्होंने मुद्दे के बारे में बताया कि उनका क्या क्या मुद्दा है। मथुरा से इंडिया पब्लिक खबर के लिए रॉकी गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।